सुबह एक खबर आज के दिन रिलायंस पावर लिमिटेड में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। यस, सब्सिडरीज की खबर आप लोगों ने सुन ही ली होगी, जान भी ली होगी, लेकिन इनका इंपैक्ट क्या है, जो अमाउंट है, क्या इस अमाउंट का इफेक्ट हमें रिलायंस पावर पर आता देखने को मिलेगा? मतलब कि एड ऑन किया जाएगा फंड रेज के जरिए, जिस तरह से रिसेंटली अभी फंड रेजिंग हुई है कुछ महीने पहले रिलायंस पावर लिमिटेड में। यहाँ पर ये अपडेट्स कुछ अलग तरीके की है, ठीक है। ऑल दो अगर हम इन अपडेट्स को देखेंगे, आएंगे अभी यहाँ पर स्क्रीन पे, और उसके पहले लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था एक बार उसे यहां पर समझ लेते हैं। आपको यहां ट्रेंड्स नजर आ रहे होंगे, जैसे 47.50 ये वाला ट्रेंड और 44, ये दो ट्रेंड्स आपके बहुत ज्यादा प्रेवलेंट रहे हैं पिछले 4 महीनों के अंदर यस बैंक लिमिटेड के अंदर। पिछले 4 महीने, यस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, यस 44 से और 52 के बेसिस से, इन दो बेसिस से आप एक अच्छी चढ़ाई तो चढ़े थे 74-75 तक, बट वो सस्टेनेबिलिटी बनी नहीं। बट 44 और साथ में आपके 52, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहे और क्रूशियल रहे हैं पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर। अभी के लिए 44 के पास हमें, जहां पे 47.50 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन आता है, यही हम पिछले काफी सारे वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे रिलायंस पावर के। अब आते हैं आपकी खबर पे। तो भैया रिलायंस पावर में आज के दिन खबर बहुत ज्यादा एक्टिव थी है कि रिलायंस पावर ने बेचा है क्या, बहुत सारी इंडोनेशियन सब्सिडरीज को। कितने डील हुई है यहाँ पर? $12 मिलियन की ये डील हुई है। $12 मिलियन की डील हुई है। ज्यादा डिस्क्लोज आपको देखने को नहीं मिलेगी ये खबरें, मतलब इस अमाउंट का क्या होगा आगे जाकर के, इस पर आपको ज्यादा अपडेट्स देखने को नहीं मिलेगी। बट ओवरऑल अपडेट ये है कि इंडोनेशिया और सिंगापुर जो आपकी सब्सिडरीज रही हैं इन दो रीजन्स के अंदर रिलायंस पावर की, उसमें 100% इक्विटी जो है सेल कर दिया है रिलायंस पावर की तरफ से। टोटल 6 सब्सिडरीज यहां पर बताई जा रही है, जिसमें इंडोनेशियन सब्सिडरीज पीटी इवानिश कोल रिसोर्सेज है, पीटी हेरंबा कोल रिसोर्सेज, और ये पहली ट्रांजैक्शन आज ही के दिन की है। टोटल ट्रांजैक्शन का जो कंप्लीट है वो आपको देखने को मिलेगा 30 दिसंबर 2025 तक। तो 30 दिसंबर 2025 तक ये पूरा सेल ऑफ सब्सिडरीज आपको इंप्लीमेंट यानी कि फाइनल ट्रांजैक्शन पर आता देखने को मिल जाएगा। अब ये किया इसलिए गया है क्योंकि ये सभी सब्सिडरीज कंपनी की आपको कोई बिजनेस प्रोवाइड नहीं कर रही थी। These subsidiaries contributed nil income, जीरो इनकम लगभग यहां पर मिल रही थी पिछले फाइनेंशियल ईयर से, जिसकी वजह से अकाउंट जो है कंपनी का 16,19,9 लाख जो है 0.53% ऑफ रिलायंस पावर कंसोलिडेटेड नेटवर्थ यहां पर निकल रही थी। इसी वजह से ये पूरा यहां पर सब्सिडीज में से स्टेक सेल कर दिया गया, जिसकी फाइनल ट्रांजैक्शन आपको 30 दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगी। तो ये खबर, अब इसका इंपैक्ट और इस अमाउंट का इंपैक्ट हमें रिलायंस पावर पर आता देखने को नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर अभी कोई डायरेक्ट या फुल प्रूफ अपडेट नहीं है। 46.5 का आपका एमएफआई 40.6 कार से टेक्निकल न्यूट्रल है। 40s की रेंज में हमें पता है कंसोलिडेशन जोन भी होता है और साथ में आपका छोटी मोटी रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो आते हैं आपके डेली टाइम फ्रेम पर। पहले आज के दिन की कैंडल आपको कहीं ना कहीं सेल इंडिकेट कर रही है, ऊपर की टेल लंबी उठी जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। लेकिन अगर आप यहां पे बॉलिंजर बैंड्स को देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये 3 बॉलिंजर बैंड अगर आपको दिख रहे हैं, आने वाले सेशंस में अगर ये बॉलिंजर बैंड आपके एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने को चाहते हैं, ऐसी कंडीशन पर 44 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस फिर से हो जाता है। और आपको पता है एक बार 2 बार पहले भी आप 44 से एक अच्छी रिकवरी ले चुके हो। आज के सेशन भी आप 44 की रेंज के आसपास ही घूमते रहे। जैसे ही ब्रेकआउट मिला, सेलिंग मिली है आप लोगों को। बॉलिंजर बैंड अगर कॉन्ट्रैक्ट होते इस तरह की पोजीशन पे, तो आप 44 पर वापस से एक इंपॉर्टेंट बेस बनाने की कोशिश कर सकते हो। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं दिखेगी आप लोगों को रिलायंस पावर की, क्योंकि यहां पे आपके तीनों बॉलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको नजर आएगा कि 44 का ये जो ट्रेंड आपका यहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 44 पर आपका ब्लू बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह से पोजीशन दिखा रहा है, यहां पर आप 44 पे हो और आपका बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह से पोजीशन दिखा रहा है, और कमिंग सेशन में अगर ये इस तरह की पोजीशन आपका दिखा दे बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर, तो अब आपका रिकवरी बनेगा वापस 44 से अप ट्रेंड के अंदर। लेकिन अगर आपका बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ ट्रेंड कर दे, तो ऐसी कंडीशन पे 44 हमारा एलिमिनेट हो जाता है
और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंडीशन क्रिएट होती है वो कहीं ना कहीं एक हैंगिंग सपोर्ट में क्रिएट होते हैं, जिसमें 42 आपका इंपॉर्टेंट बेस रहेगा, यानी फिर आपका 42 से 44 इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन बन जाता है। तो आज के सेशन में रिलायंस पावर में सेलिंग ज्यादा है, 44 पर हमारा बेस बनना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो फिर से आप इस तरीके के कंसोलिडेशन फेज में आते हो जहां पर 44 से 42 आपका एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बेस बनना जरूरी है। तो ये कंडीशन है रिलायंस पावर लिमिटेड में। अभी तक बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।